बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में जी आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ड्रेसिंग टिप्स शेयर करूंगी जो कि स्पेशली कर्वी गर्ल्स के लिए या प्लस साइज़ गर्ल्स के लिए हैं, जिनको फॉलो करके वो शलवार कमीज़ या देसी वेयर में पतली लग सकती हैं, स्लिम लग सकती हैं। तो चीज़ सबसे पहला जो पॉइंट है वो प्रिंट सिलेक्शन का है। तो प्रिंट सिलेक्शन में आपने प्रिंट ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि छोटा प्रिंट हो, ना कि बड़ा प्रिंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा प्रिंट आपकी बॉडी को चौड़ा दिखाता है, ब्रॉड दिखाता है। उसके अलावा जी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो कैसे, वो मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को प्रिंट्स दिखा रही हूँ। जैसे कि ये वाला प्रिंट है, ये छोटा छोटा प्रिंट है। तो छोटे प्रिंट्स में क्या होता है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी कंपोज दिखती है, और बड़े प्रिंट क्या करते हैं, आपकी जिस्म को और थोड़ा सा ब्रॉड दिखाते हैं। तो प्रिंट की जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप किस तरह से जो है वो दिखेंगे उसको पहन के। तो जो कर्वी गर्ल्स होती हैं या जो प्लस साइज़ गर्ल्स होती हैं, उनको ध्यान रखना पड़ता है कि वो प्रिंट किस तरह का सिलेक्ट कर रही हैं। अगर वो छोटा प्रिंट सेलेक्ट कर रही हैं तो छोटे प्रिंट में उनकी बहुत बॉडी कंपोज लगेगी, यानी कि सिमटी सिमटी सी लगेगी। तो वो आपको जो है वो इतना बड़ा हैवी लुक नहीं देगा। जबकि बड़े प्रिंट अगर आप पहनेंगे तो वो आपको ब्रॉड या हैवी लुक देंगे, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो साइज़ से थोड़ी सी मतलब मोटी आप उसमें लगेंगी। उसके अलावा जी लाइंस वाले जो प्रिंट होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनका जिस्म हैवी होने के साथ साथ उनकी हाइट भी छोटी है। तो वो जो है वो वर्टिकल लाइंस वाले कपड़े पहनेंगी तो वो बहुत अच्छा एक इफेक्ट देंगे इनको। वो इस तरह से कि वर्टिकल लाइंस जो है वो आपकी बॉडी को एक तो इलोंगेट कर देती हैं, दूसरा ये कि आपको थोड़ा स्लिमर इफेक्ट भी देती हैं। तो जिस तरह कि ये लाइंस वाला प्रिंट है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्टिच करवा लूँगी तो मैं जो है वो अपने साइज़ से एक दो साइज़ बड़ी, एक दो साइज़ ज़्यादा मोटी लगूंगी अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली स्टिच करवाऊंगी। अगर मैं इसको वर्टिकली इस तरह से, जिस तरह ये खड़ी खड़ी लाइंस हैं, इस तरह स्टिच करवा लूँगी तो मेरी बॉडी जो है वो थोड़ी सी स्लीक या मतलब पतली लगेगी इसको पहन के। तो ये भी थोड़ी सी जो चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, इनको दिमाग में मतलब रखे अगर बंदा स्टिच करवाते हुए कपड़े या प्रिंट लेते हुए, तो बहुत उससे जो है वो इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे कि ये वाला प्रिंट भी आप देख रहे हैं, ये भी लाइंस में है। तो उसकी बैक साइड इस तरह से लाइंस वाली थी और ये इसकी फ्रंट साइड है। और इस तरह का अगर आपको पैनल में ड्रेस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारी अटेंशन जो है वो आपकी फ्रंट वाले जो बीच वाला पतला पार्ट है उस पर जाती है। तो साइड से जो है वो बॉडी एक तरह से कंटोर्ड टाइप हो जाती है। तो ओवरऑल लुक जो है वो स्लिम लुक आती है ओवरऑल। तो अब ये वाला प्रिंट भी आप देख रहे हैं, इसमें भी लाइंस बनी हुई हैं। तो इस तरह का ये लाइंस, और लाइंस भी जो हैं वो खड़ी खड़ी हैं, यानी कि वर्टिकल लाइंस हैं। तो वर्टिकल लाइन से जी आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी स्लिम लगती है। जबकि अगर यही लाइंस हॉरिजॉन्टल होती तो वो आपकी बॉडी को थोड़ा सा ह्यूज और चौड़ा दिखाती हैं। उसके अलावा जिगजैग पैटर्न वाला जो ड्रेस होता है, जिगजैग पैटर्न जो होते हैं, वो भी आपकी बॉडी को जो है वो स्लिमर दिखाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो छोटे डॉट्स वाले प्रिंट होते हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। उसके अलावा जैसे ये भी आप प्रिंट देख रहे हैं, ये इस तरह से जैसे कि बीच में कोई कली लगी हुई हो, तो ये ओवरऑल कली सी है। तो सारी जो अटेंशन है देखने वाले की वो इस कली के ऊपर जाएगी। तो साइड पे जितने भी पार्ट होंगे वो फिर उस तरह से, आप पिक्चर्स में भी अगर पिक्चर्स लें तो थोड़े से वो जो हैं वो उनकी तरफ अटेंशन नहीं जाती। तो अब सेकेंड पॉइंट जो है वो कलर सिलेक्शन का है। कलर सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप डार्क कलर्स सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो डार्कर कलर्स सेलेक्ट करते हैं तो डार्क कलर्स आपकी बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो शेडोज़ क्रिएट कर देते हैं। उन शेडोज़ की मदद से, जैसे कि हम फेस कंटोर करते हैं ना, तो डार्कर कलर्स का इस्तेमाल करते हैं साइड्स पे, तो उस तरह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और शेडोज़ मतलब क्रिएट हो जाता है। तो ये डार्कर कलर्स आप अगर सेलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। जीन्स भी अगर आप पहने तो डार्क कलर्स की पहने, लाइट कलर्स की ना पहने। अच्छा जी, अब फैब्रिक सिलेक्शन पे बात आती है। फैब्रिक आपने वो सिलेक्ट करना है जो कि लाइट हो और फ्लोई हो, मतलब हल्का हो। जैसा कि लॉन का फैब्रिक है, अरेबिक लॉन का फैब्रिक है, शिफॉन, लिनन, जॉर्जेट, और इसके अलावा मरीना का कपड़ा भी जो है वो बहुत अच्छा है। इसमें बहुत अच्छी सी फॉल आती है। तो वो कपड़े जो जिस्म के साथ चिपके रहें, जैसा कि कॉटन और सिल्क, वो आपने नहीं लेना। अच्छा जी, उसके बाद स्टिचिंग टिप्स पे बात करते हैं। स्टिचिंग आइडियाज़ में जो है वो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सबसे पहली चीज़ गला है, और गले पे बात करेंगे। उसके बाद फिटिंग पे बात करेंगे कि किस तरह से आपने फिटिंग रखवानी है सूट की। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो शर्ट का ओवरऑल डिज़ाइन है कि किस तरह से डिज़ाइंस के साथ प्ले करके आप जो है वो अपने आप को स्लिम दिखा सकती हैं। उसके अलावा स्लीव्स का डिज़ाइन किस तरह से बनवाना है, आपने चौक कितने रखवाने हैं, ट्राउज़र किस तरह का स्टिच करवाना है, इन सब पे हम वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले जी गले की बात आई, और
और गला जो है वो इस तरह से आप सेलेक्ट करें। कोई भी डिज़ाइन आप बनवा सकते हैं, गले में कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट कोई इस तरह से नहीं है कि स्पेसिफिक ये वाला गला आप बनवाएंगे तो आप स्लिम लगेंगे। लेकिन जो अगर आप वी गला बनवाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वी गला जो है वो आपकी नेक को ज़्यादा नुमाया करता है, और जो गला जो आप जिस गले में आपकी नेक थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा दिखे तो वो आपको थोड़ा स्लिम इफेक्ट देगी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं फिटिंग पे। तो फिटिंग में आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले ड्रेसेस नहीं पहनने, क्योंकि उसमें आपकी जिस्म जो है वो तो उस तरह से लेयर्स बन जाएंगी, तो वो बहुत बुरा लगता है। उसके अलावा आपने जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े भी नहीं पहनने जो कि आपको बिल्कुल ही मतलब बोरी वाली लुक दें। तो आपने जो है वो उस तरह के कपड़े पहने जो आपको कि जिस्म के साथ ना तो चिपके हुए हों और ना बहुत ज़्यादा लूज़ हों। तो मिनिमम जो तो दरमियानी फिटिंग रखवानी है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज़। अच्छा, उसके बाद अब बात कर लेते हैं शर्ट की ओवरऑल डिज़ाइनिंग की। तो अगर आप इस डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं प्लेन कपड़े पे, तो मेरे ख़्याल से आप अगर उसके ऊपर इस तरह से पैनल्स लगवा लेंगे ना, मतलब या अगर आप इसमें कट नहीं भी लगवाते तो ऊपर से आप कोई इसके ऊपर लेस लगा लें, या जिस तरह से ये मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है इसके ऊपर इस तरह से लगवा लें, तो आपकी जो पूरी अटेंशन होती है ना वो इस सेंटर वाले पार्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और साइड जो है वो एक तरह से हाइड और कंटोर टाइप हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरह का डिज़ाइन स्टिच करवाते हैं तो ये आपको जो है वो थोड़ी सी स्लिमर लुक देता है। तो मैं जो है वो मोस्टली ड्रेसेस में आपने देखा होगा इस तरह की कभी मैं लेस लगवा लेती हूँ यहाँ पे, या कभी मैं जो है वो इस तरह से बॉर्डर को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, या अगर आप जो एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस पहन रहे हैं तो आप एम्ब्रॉयडरी इस तरह से करवाएं कि इस तरह से कलियाँ टाइप हों उसके अंदर, तो वो बहुत स्लिम लुक देता है। जैसा कि यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, ये भारतीय हैं, इंडियन, मतलब आप लोग शायद इनको जानते होंगे। तो ये काफ़ी मतलब हेल्दी हैं। तो ये आप इनके कुछ ड्रेसेस देखें तो इसमें कितनी इनकी स्लिमर लुक आ रही है। अगर आप इस तरह के श्रग्स पहनते हैं, डबल शर्ट्स भी पहनते हैं, तो बहुत अच्छी ऑप्शन है ये भी, और आपको स्लिम दिखाने में बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा कुछ मज़ीद मैं आप लोगों के साथ डिज़ाइन यहाँ पर दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। इसमें भी इसी तरह पे साइड्स पे पैनल्स से लगे हुए हैं, जो सारी अटेंशन जो है वो आपकी सेंटर वाले पार्ट पे डाइवर्ट हो जाती है, और साइड वाली वो जो बॉडी है वो कंटोर हो जाती है। ऐसा इल्यूजन आता है कि आपका जो सेंटर वाला पार्ट है वही। तो कुछ इसमें मज़ीद डिज़ाइन भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इस तरह की अगर आप डिज़ाइनिंग स्टिच करवाएंगे तो आप स्लिम दिख सकते हैं। उसके अलावा जी यहाँ पर आप देखें कोटी वाला जो डिज़ाइन है वो भी आपको स्लिमर लुक दे रहा है। उसके अलावा साइड पे जो पैनल है वो भी बहुत अच्छा स्लिम इफेक्ट देता है। इससे जो है वो चौड़ाई जो फ्रंट की होती है ना वो कम हो जाती है। अच्छा, अगर आप बॉडी रखवा रहे हैं तो बॉडी आपने इस तरह से रखवानी है, शर्ट की बॉडी इस तरह से रखवानी है कि वो थोड़ी सी लंबी हो बनस्बत पतली लड़कियों की। पतली लड़कियाँ तो छोटी बॉडी वाले ड्रेसेस भी पहन लें तो अच्छे रखते हैं, लेकिन ये जितने भी आप ड्रेसेस अब स्क्रीन पर देख रहे हैं इन सब में बॉडी आप देखें थोड़ी सी बड़ी है। तो अगर आप थोड़ा सा हैवी हैं या थोड़ी सी चबी हैं तो आप अपनी जो शर्ट की बॉडी है वो थोड़ी सी लंबी रखवाएं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्लीव्स पर। तो स्लीव्स में सबसे पहले तो अब बिग नो है, वो है जी स्लीवलेस पे। स्लीवलेस आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ओबियसली कोई अपने डोले डोले शोले जो है वो दिखाना नहीं चाहेंगे, कि मतलब हैवी जो आर्म्स होते हैं वो बुरे लगते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, फ्रिल वाली पिक्चर्स भी आप फ्रिल वाली स्लीव्स होती हैं उसको भी अब बिग नो है, क्योंकि फ्रिल्स भी आपकी बॉडी को थोड़ा सा बड़ा हैवी लुक दिखाते हैं। तो क्वार्टर स्लीव्स हों जो कोनी से नीचे नीचे हों, या फुल स्लीव्स हों, तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो फुल स्लीव्स और स्लीव्स पे भी बहुत ज़्यादा जो एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीव्स होती हैं ना वो हैवी लुक देती हैं, तो वो भी नहीं। अच्छा जी, चौक पे बात कर लेते हैं। चौक आपने जी यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है वेस्ट लाइन से नीचे नीचे ही चौक रखने। अगर इससे ऊंचे चौक हो तो वैसे भी बुरे लगते हैं, लेकिन जब भी लोगों पर थोड़ा सा पेट की तरफ से शर्ट उठ जाती है तो इस वजह से अगर आप चौक थोड़े से नीचे रखवाएंगे तो वो फिर आपका यहाँ से मतलब नज़र आएगा, वो बुरा लगेगा। अब ट्राउज़र पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले शलवार पे बात कर लेते हैं। तो शलवार ज़्यादा घेर वाली आपने नहीं रखवानी, शलवार जो है वो कम घेर वाली रखवानी है, और बेल्ट जो है ना उसके आपने वेस्ट लाइन से ऊंची ऊंची रखवानी है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है अगर साइड से बेल्ट नज़र आ रही हो। और ट्राउज़र भी आप बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले जो ट्राउज़र्स होते हैं वो नहीं आपने पहनने, ट्राउज़र भी जो है वो लूज़ फिटिंग वाले पहनने हैं, ज़्यादा हैवी मतलब ज़्यादा फिटिंग वाले नहीं पहनने। तो आपने वीडियो देख ली एंड तक। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।